हेलो फ्रेंड, अभ्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। जैसे कि हम आपको बताए थे कि हमारे चैनल पे एक एनसीईआरटी का एक वीडियो आपको मिलेगा और वह दिन आ गया है। और बता दें आपको कि एनसीईआरटी का जो हमने नोट्स यह बनाया है, यह खुद का नोट्स है और आपको यह वीडियो देखने में मिलेगा। सबसे बेहतरीन बात यह है कि सारे सब्जेक्ट का हमने एनसीईआरटी नोट्स बनाया हुआ है। वन बाय वन करके हम सभी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले हम भूगोल के बारे में आज जानेंगे कि भूगोल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे कैसे हमें चीज़ों को कवर करना है। तो सारी बातें डिटेल्स में जानेंगे। आप बस लास्ट तक वीडियो में बने रहें और वन बाय वन करके आप नोट्स बनाते चलें। सभी सब्जेक्ट का इसी प्रकार हमने बनाया है और उसको हम वन बाय वन करके आपको कराएंगे। आप उसका नोट्स बनाते चलिएगा। तो भूगोल को हमने 3 भागों में बांटा है। तो पहला जो है विश्व भूगोल, दूसरा भारत का भूगोल और तीसरा प्रादेशिक भूगोल। तो सबसे पहले हमको भारत के भूगोल को पढ़ेंगे। कौन? तो भारत के भूगोल को हम सबसे पहले पढ़ेंगे और इसी को कवर करेंगे। तो भारत के भूगोल में हमको क्या क्या पढ़ना है, इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल्स में हम जान लेते हैं। तो आइए देखिए, भारत के भूगोल में हमको जो पढ़ना है, भारत के भूगोल में हमको पढ़ना है तो भारत का सामान्य परिचय पढ़ना है, भारत का भौतिक विभाजन पढ़ना है और भारत का अपवाह तंत्र व नदी परियोजना को पढ़ना है, भारत की जलवायु पढ़ना है, भारत की मिट्टी को पढ़ना है, भारत में कृषि व पशुपालन को पढ़ना है, फिर भारत में प्राकृतिक वनस्पतियाँ को पढ़ना है। इसके बाद भारत में खनिज को पढ़ेंगे हम लोग, फिर भारत के ऊर्जा संसाधन को पढ़ेंगे, भारत के उद्योग को पढ़ेंगे, भारत में परिवहन को पढ़ेंगे, भारत की जनजातियाँ पढ़ेंगे, भारत की जनसंख्या को पढ़ेंगे, लास्ट में हम विविध को पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक को हमको भारत के भूगोल के अंतर्गत कवर करना है और वन बाय वन करके आप इसका नोट्स बनाते चलिए और बहुत ही धीरे धीरे हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे जिससे कि आप आसानी के साथ नोट्स बना लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय। तो थोड़ा सा ये है, इसको हम लास्ट में देख लेंगे, बहुत ही खास चीज़ें नहीं हैं। हम भारत का सामान्य परिचय में देखिए, सबसे पहले नाम को देखेंगे, अवस्थिति को देखेंगे, क्षेत्रफल और जनसंख्या देखें, भारत का अक्षांशीय व देशांतर विस्तार देखेंगे, भारत की सीमा देखेंगे, भारत के पड़ोसी देश देखेंगे। इन सारी चीज़ों को हम आज समाप्त करेंगे। भारत का भूगोल और भारत का सामान्य परिचय आज एक हेडिंग को हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम नाम जान लेते हैं। भारत का जो नाम है ये 2 प्रकार में बटा हुआ है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक के अंतर्गत कौन सा आ जाता है? तो भारत और इंडिया, ये 2, ये अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया को कहा गया है। लेकिन भारत का जो नामकरण कैसे हुआ, तो राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हुआ और इंडिया को यूनानियों द्वारा। लेकिन जो अनौपचारिक नाम है भारत का, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं। आर्यावर्त इसको कहते हैं और भारतवर्ष, इसको वेदों में भी कहते हैं, आर्यावर्त और भारत। फिर इसके बाद जम्मूद्वीप, हिंदुस्तान, नाभिवर्ष और टियानसू। ठीक, इस प्रकार से अनौपचारिक नाम हुए भारत के। इसके बाद भारत की जो अवस्थिति है इसको जान लेते हैं। तो भारत की जो अवस्थिति है, यह उत्तरी गोलार्ध, एशिया महाद्वीप और दक्षिणी एशिया में जो है भारत के उपमहाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? तो भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है। दक्षिणी एशिया में जो है भारतीय उपमहाद्वीप हैं। ठीक, और उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश है। भारत की
क्षेत्रफल व जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो भारत का जो क्रम है ये दक्षिण से उत्तर 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर है। अब भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं जिससे कि स्पष्ट दिखेगा। अब शायद स्पष्ट दिख रहा होगा। तो आइए अब देखते हैं। तो भारत का जो विश्व का जो क्षेत्रफल है 2.42% है। जो विश्व का क्षेत्रफल है भारत का 2.42% है। और विश्व की जनसंख्या है जो वो 17.4% है। 17.4% विश्व की जनसंख्या है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसके पहले 6 कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद फिर भारत है। तो भारत का स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। इस प्रकार से ये जनसंख्या की दृष्टि से हो गए। अब थोड़ी सी हम आगे चलते हैं। इसकी अक्षांश व देशांतर रेखाएं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अक्षांश रेखाएं किसी स्थान की को पृथ्वी से केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी होती है। और विषुवत रेखा के समांतर खींची गई जो रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। इनकी संख्या 181 है। 179 वृत्त हैं और चिन्ह जो हैं ये फाई है। 2 अक्षांश रेखाएं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं के बारे में देख लेते हैं। तो इसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या शून्य रेखा कहते हैं। तो पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में बांटना, इसे ही महानवृत्त के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा की लंबाई जो है 496 किलोमीटर, 496 किलोमीटर, सॉरी 40,096 किलोमीटर, 40,096 किलोमीटर है। ठीक, तो बता दें आपको विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, यानी कि जो कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, ये हमारे 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा, इन्हीं राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश में, और आर्कटिक वृत्त जो है 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, और आर्कटिक वृत्त जो है 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, और इसके बाद जो दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक, इसके बाद एक मिनट, फिर इसके बाद अश्व अक्षांश कभी कभी पूछ देता है 30 से 35 डिग्री उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में है। और इसे एक ड्रा के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये हमारा भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, और यह 23.5 अंश जो है कर्क रेखा है, जो कि ये भारत के देखिए इन्हीं 8 राज्यों से होकर यहीं से गुजरती है। ये बीचों बीच देखिए भारत की गुजरी हुई है। यहाँ भारत का छोटा सा मैप बना हुआ है, उन्हीं के बीचों बीच ये गुजर रही है। और ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और यह दक्षिणी गोलार्ध हुआ, और यह पश्चिमी देशांतर हुआ, यह पूर्वी देशांतर हो गया। ठीक, इस प्रकार से इसे बनाया गया है। आइए अब आगे चलते हैं कि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं।
ये रेखा समांतर नहीं होती है, ये रेखा समांतर नहीं होती है और 1 डिग्री देशांतर तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री देशांतर तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। और इसके बाद थोड़ा सा हम अक्षांश व देशांतर के मध्य तुलना की बात कर लेते हैं। ये पैमाना है, ये अक्षांश है, वो देशांतर है। ये रेखाएं क्षैतिज होती हैं अक्षांश में और देशांतर में ऊर्ध्वाधर होती हैं, और समांतर होती हैं अक्षांश में और देशांतर में नहीं होती हैं। लंबाई समान नहीं होती है और इसमें समान होती है। महानवृत्त में केवल एक अक्षांश रेखा होती है और इसमें सभी देशांतर रेखा होती है। और उपयोग में जलवायु स्थिति क्षेत्र निर्धारण अक्षांश करता है और इसमें समय निर्धारण देशांतर करता है। ठीक, इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक, और इधर दक्षिणी गोलार्ध में इतना है, उत्तरी गोलार्ध में इतना है, पूर्वी देशांतर के बीच में है। और भारत की सबसे जो पूर्वी बिंदु है वह किवीथु है और पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है या गुहार मोती है। और उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल या लद्दाख में है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक, इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सेन कहते हैं। जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, यह 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और ये मानक समय रेखा जो है यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक, इन्हीं से मतलब होकर ये गुजरती है। यही 5 राज्य हैं ऐसे, ठीक। और इसके बाद भारत की स्थलीय और तटीय रेखा के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जो भारत की स्थल रेखा है ये 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि 6100 है। तटीय रेखा है 7,516.6 किलोमीटर। कुल 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो तटीय राज्य हैं गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जो सबसे अधिक सीमा लगती है तटीय राज्य की वह गुजरात की लगती है। और कितना लगती है तो 12,214 किलोमीटर, 1,214 किलोमीटर, जो कि सबसे अधिक सीमा इसकी लगती है गुजरात की। और केंद्र शासित प्रदेश की 1,962 किलोमीटर लगती है। और यहाँ पे 1,214.7 किलोमीटर है। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, नहीं तो फिर 1,214 किलोमीटर भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं। और भू अवशेषित राज्य जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। और भारत में कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो विश्व में केवल 49 देश हैं। भारत में केवल 5 राज्य हैं और विश्व में केवल 49 जो देश हैं यह अवशेषित राज्य हैं, ठीक। इसके बाद हम इस नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। तो भारत के 7 देश जो हैं स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 5 जलीय, ठीक। कौन कौन से हैं तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। और उनके साथ ही कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके बाद म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, नागालैंड की, मणिपुर की, मिजोरम की। भूटान के साथ सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद पश्चिम बंगाल की लगती है अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की। और भारत की जल व स्थल दोनों से लगे देश बांग्लादेश व पाकिस्तान, म्यांमार। सर्वाधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर है। और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम से ये सटा हुआ है, ठीक। इसके बाद भारत का एक ऐसा राज्य है त्रिपुरा जो तीनों ओर से घिरा हुआ है, जिसे शून्य रेखा यानी त्रिपुरा बांग्लादेश कहते हैं, ठीक।
इतना हम लोग देखे हैं और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। भारत व बांग्लादेश के विवाद को अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक।